मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि दावे फैमिली के दूसरे आदमी ने उस कंपटीशन के सारे नियमों को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से चिंचन रेफरी और उस आदमी के बीच में थोड़ा सा पंगा हो गया था। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि चिंचन की बातों को सुनने के बाद वो रेफरी मन ही मन गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद वो अपने गुस्से को काबू करते हुए चिंचन से कहता है कि अगर आप मेरे फैसले से खुश नहीं हैं तो आपके लिए मैं अपना फैसला बदल भी सकता हूँ, और अगर आप कहें तो मैं इसे इस कंपटीशन से निकाल देता हूँ। हालांकि ये सारी बातें वो रेफरी अपने ऊपरी मन से बोल रहा था। असल में वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है। ये सारी बातें तो वो बस इस बिगड़े हुए माहौल को संभालने के लिए बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ उस रेफरी की बातों को सुन के चिंचन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से इसे इस कंपटीशन से निकाल देना काफ़ी नहीं होगा। और सच बताऊं तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आगे चल के ये लोग मुझसे ये कहते फिरें कि अगर हमारे टीम का कोई आदमी डिस्क्वालीफाई ना हुआ होता तो हम लोग तुम्हें हरा देते, और तुम लोग तो बस अपनी किस्मत की वजह से जीते हो। आसान शब्दों में कहूँ तो चिंचन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इसने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इसे इसके किए के लिए सज़ा दूंगा। और चिंचन की इस बात को सुन के वो रेफरी दोबारा से इस कंपटीशन को शुरू कर देता है। और इस कंपटीशन के दोबारा से शुरू होने के बाद चिंचन चेंशु को आराम करने के लिए जाने को कहता है, जिसके बाद चेंशु भी चिंचन की बात मान के उस कंपटीशन से बाहर आराम करने के लिए चली जाती है। और इस तरह चेंशु भी इस कंपटीशन से बाहर हो जाती है। और चेंशु के भी इस कंपटीशन से बाहर हो जाने के बाद दाजी फैमिली की तरफ से बस चिंचन ही इस कंपटीशन में बचता है। और अगर चिंचन भी इस कंपटीशन में हार गया तो दाजी फैमिली पूरी तरह से इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। जिसके बाद चिंचन और उस आदमी के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसी लड़ाई की शुरुआत में वो आदमी चिंचन से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो। और इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, चिंचन उसे इस दुनिया से ही खत्म कर देता है। आसान शब्दों में कहूँ तो चिंचन उसे मार देता है। और उस आदमी की मौत देख के वहाँ पे खड़े सभी लोगों की रूह कांप जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो रेफरी जो कि 5 मिनट पहले काफ़ी अकड़ रहा था, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। आगे वो चिंचन से कहता है कि तुमने इसे मार दिया। और उस रेफरी की इस बात को सुन के चिंचन मुस्कुराते हुए उसे जवाब देता है कि आखिर इतना चौंक क्यों रहे हो, और वैसे भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में ऐसी मौतें तो होती रहती हैं। जिसके बाद दावे फैमिली का तीसरा आदमी चिंचन को जान से मारने के फैसले के साथ में चिंचन से लड़ने के लिए उस कंपटीशन में आता है। और वहाँ पे आके वो अपनी सबसे ताकतवर स्किल का इस्तेमाल करके चिंचन के ऊपर एक हमला करता है। हालांकि चिंचन बड़ी ही आसानी से उसके इस हमले से बच निकलता है, लेकिन वो आदमी यहीं पे नहीं रुकता। जिसके बाद वो चिंचन के ऊपर एक के बाद एक करके और हमले करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी के इन हमलों का जवाब चिंचन भी अपने हमलों से देने का फैसला करता है। और इसी फैसले के साथ चिंचन अपनी तलवार का इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। और उस फॉर्मेशन के बनने के बाद चिंचन उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस आदमी के ऊपर एक हमला करता है। और जैसे ही चिंचन ऐसा करता है, वैसे इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकल के उस आदमी को जान से मारने के लिए तेजी से जाने लगती हैं। लेकिन सबसे पहले चिंचन का वो फॉर्मेशन उस आदमी के उन हमलों को तबाह करता है। और उन हमलों को तबाह करने के बाद वो सारी तलवारें उस आदमी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी उन तलवारों को अपनी तरफ आता हुआ देख के तेजी से उस कंपटीशन से बाहर भागने लगता है। हालांकि ऐसा करने के बावजूद भी वो भी चिंचन के खौफ से नहीं बच पाता। जिसके बाद वो भी इसी कंपटीशन में शहीद हो जाता है। और उस आदमी को मारने के बाद चिंचन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि और भी कोई है जो कि मरना चाहता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद है तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज मैं खून खराबा करने के पूरे मूड में हूँ। और चिंचन की इस बात को सुन के दावी फैमिली के ग्रेट एल्डर उसे गुस्से में घूरने लगते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।